सद्गुरु, लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा खाने और कुछ काम न करने की वजह से हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है। क्या आप वज़न कम करने के कुछ सरल उपाय बता सकते हैं? तो मैं बात कर रहा था आपकी मानसिक संघर्ष के बारे में। अब आपके शारीरिक संघर्ष आ गए। मैं चेन्नई में था, कुछ साल पहले की बात है, और मैं बात कर रहा था कुछ एक बिजनेस कम्युनिटी से, बिजनेस समुदाय से। वो इस तरह से देखा जाए तो वो मोटे नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा वो धरती की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे थे। गोल गोल घूमकर नहीं, आकार में, मेरा कहने का मतलब है आकार में वो धरती की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा, देखिए, लोगों की एक पीढ़ी के रूप में अपनी हालत देखिए। अगर मैं 50 साल पहले चेन्नई आया होता या 100 साल पहले, तो लोग किस शारीरिक आकार में होते, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी होती। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जिम्नास्ट या स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आम लोगों की बात जो सड़कों पर चल फिर रहे हैं, या अभी भी किस तरह की शारीरिक ताकत या हालत में लोग हैं। उदाहरण के लिए भारत के गांव में देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपने एक शेर को देखा, एक जंगली शेर, एक भूखा शेर, आप में से कितने लोग कम से कम एक पेड़ पर चढ़ सकते हैं? और इस शानदार दृश्य को देखिए, चेन्नई की सड़क पे एक शेर चल रहा है। यह रोज रोज नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको पूरी तरह से मजा लेना चाहिए। लेकिन आप में से कितने लोग एक पेड़ चढ़ सकते हैं, जो कि आमतौर पर शहर के पेड़ों का जो तना है, जो सड़कों पर होते हैं, वो 8 या 12 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं होती। आप में से कितने लोग ये 8 से 12 फुट के तने पर चढ़कर एक पेड़ की डगाल पर बैठ सकते हैं और इस जंगली शेर के दृश्य का आनंद ले सकते हैं? कोई भी नहीं। केवल वो लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, शायद वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाए और इस शेर को देखे और देखे कि आप कितना अच्छा नाश्ता बन गए हैं उस शेर के लिए। आप ऐसे क्यों बन गए हैं? अरे, शेर कहाँ से आने वाला है? बात वो नहीं है। सवाल ये है कि आप इस अवस्था में क्यों हैं? आप क्यों ऐसी हालत में हैं कि आप कोई भी शारीरिक काम नहीं कर सकते? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ऑफिस जाएं, ये करें और वापस आ जाएं। आज की दुनिया में वो चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप शारीरिक रूप से थोड़े सक्षम हों? शारीरिक क्षमता आपकी शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करती है, और आपकी शारीरिक शक्ति कई रूपों में आपके मानसिक संतुलन का आधार है। आपको इस बारे में कोई सवाल नहीं रहा। तो आपकी शारीरिक शक्ति आपके मानसिक संतुलन की अब बुनियाद है कई रूपों में। हम इस बारे में हमेशा से कहते रहे हैं यौगिक विज्ञान में, लेकिन लोग इसके ऊपर हंसते रहे हैं, क्योंकि हर चीज को छोटे छोटे रूपों में देखा जाता है। लोग कहते हैं कि मस्तिष्क एक अलग अध्ययन है। इसीलिए कल मैंने सभी वैज्ञानिकों, न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के सामने ये बात स्वीकारी कि मेरे पास कोई मस्तिष्क ही नहीं है, या कम से कम ज्यादा समय वो काम ही नहीं करता है। मैं उसे बंद रखता हूं। पर्याप्त, मेरे बालों के आखिरी सिरे से लेकर मेरे पैर की उंगलियों तक पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद हैं। उनमें पर्याप्त समझ है और पर्याप्त याददाश्त है। वो मेरा जीवन चलाएंगी। मैंने उन्हें अनुशासित कर रखा है। वो मेरे जीवन को वैसा चलाएंगी जैसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि दिनचर्या का बड़ा हिस्सा बस बार बार खुद को दोहराता रहता है। आपको बस एक क्लर्क की जरूरत है। आपको एक बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो इन चीजों को संभाले। तो मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी है और वो अपना काम करते रहते हैं।
मेरे को सोचना नहीं पड़ता कैसे खाना खाऊं, कैसे बैठूं, कैसे सांस लूं, ये सारी बकवास। ये बस खुद ब खुद होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्थिर और उल्लासित शारीरिक अवस्था के कारण ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्तर का मानसिक आज़ादी हो, वरना हर छोटी से छोटी चीज़ जो आप करते हैं आपको सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप सोचते हैं निश्चित रूप से आप अपने किए जाने वाले हर काम के प्रति कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अब आप बात कर रहे हैं क्योंकि वायरस के कारण आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। ये वायरस की वजह से नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। ये एक तरह की कॉम्पेंसेटरी एक्टिविटी है कि आप सिनेमा थिएटर वगैरह में देखेंगे, अगर आपके पास करने के लिए कुछ ना हो, पहले कभी भी मानवता के इतिहास में पहले कभी भी भोजन बस हर समय इस तरह उपलब्ध नहीं था। ये गलत चीज़ है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ भोजन उपलब्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि अमेरिका में कुछ कॉरपोरेशंस में इस तरह से लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि भोजन और टॉयलेट हमेशा आपके काम करने की जगह से 50 या 100 फुट के अंदर होनी चाहिए। आप चाहे जहाँ भी हों वहाँ से 50 फुट के अंदर हमेशा भोजन होना चाहिए, और आमतौर पे वो भोजन हमेशा 1 महीना पुराना होता है, और एक टॉयलेट भी होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि भोजन और टॉयलेट दोनों ही चीज़ें काफ़ी दूर होनी चाहिए। फिर आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ संभालेंगे। हर जगह टॉयलेट मौजूद है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर में एक तरह की शक्ति होती है, एक तरह की लचल होती है। आपका हर समय टॉयलेट की ओर दौड़ना हमेशा शारीरिक कारणों से नहीं होता। कभी कभी ये शरीर के कारण होता है, लेकिन कभी कभी आमतौर पर यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था होती है, शारीरिक अवस्था नहीं होती कि हर समय आप मैसेज करते रहना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, सिर्फ इसलिए कि ये एक तरह की रिलीज है। इसी तरह टॉयलेट जाना एक रिलीज है, सेक्सुअलिटी एक रिलीज है। जहाँ कहीं भी, जब कभी भी, हर जगह वही चीज़ें, क्योंकि आप अपने भीतर बकवास को हर समय पैदा कर रहे हैं, इसलिए आपको रिलीज की ज़रूरत है, हर समय रिलीज की ज़रूरत है। इन चीज़ों के बारे में खुलेआम बात हो रही है साइकियाट्री के रूप में कि आपको रिलीज ढूंढनी चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर इकट्ठा क्यों कर रखी हैं? मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू में किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, सदगुरु आप अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा क्या? मैं खुद को सबसे पहले वाइंड ही क्यों करूंगा? मैं खुद को वाइंड नहीं करता और फिर कहीं ना कहीं जाके अनवाइंड करने की कोशिश करूं। आप क्या हैं? आप बहुत पुरानी घड़ी हैं कि जो आप खुद को वाइंड करते हैं? अब आपके हाथ में बंधी घड़ी को भी वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चलती है। तो आप खुद को क्यों वाइंड अप कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जीवन को एक संग्रह के रूप में समझते हैं। हाँ, शरीर एक संग्रह है, मन एक संग्रह है, लेकिन जीवन एक संग्रह नहीं है। ये एक विशाल घटना है जो हो रही है। अगर आपने इस विशाल घटना का स्वाद नहीं चखा है, आपने सिर्फ संग्रह को जाना है, आपको हमेशा लगता है कि संग्रह में ही सुरक्षा है, चाहे वो पैसा हो, जायदाद हो, ये वो या शरीर। लेकिन कम से कम आपका पैसा आप बैंक में रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में उसका बोझ हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शरीर इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन के हर पल में उसे ढोना होगा। और आज दुनिया में 30% आबादी कुपोषित है, और लगभग उसी प्रतिशत में लोग मोटे हैं। उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। देखिए, आप इसे ठीक कर सकते हैं। दुनिया की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, कुपोषण की समस्याओं को। तो ईशा योग केंद्र में ये जो अभ्यास है, जब कभी भी इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, जब ईशा विद्या ग्रामीण भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए जब पैसों की कमी पड़ी,
तो ईशा योग केंद्र में कई सारे लोगों ने ये संकल्प लिया कि बुधवार की शाम मैं खाना नहीं खाऊंगा और वो बच्चा वो पैसा बच्चों के शिक्षा के लिए जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे 7 मुद्दे उठा लेने चाहिए। I can give you 7. मैं आपको 7 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ। Monday for Rally for Rivers, सोमवार रैली फॉर रिवर्स के लिए, मंगलवार कावेरी कॉलिंग के लिए, बुधवार ईशा विद्या के लिए, for your Sadguru, गुरुवार ये आपके गुरु के लिए है, ये आपके सदगुरु के लिए है, Devi, because that's her day. शुक्रवार देवी के लिए क्योंकि ये उनका दिन है, Saturday, शनिवार आप अपना डिनर कर लीजिए, चलिए एक दिन मैं देता हूँ, रविवार for Janalinga. ध्यान लिंग के लिए। Like this, you इस तरह से आप or at least 7 या कम से कम 6 ऐसी चीजें चुन लिए जिसके लिए 6 दिन आप डिनर मत कीजिए। सुबह आप खाइए, ठीक है, सुबह आप खा सकते हैं। 10 o'clock in the morning. सुबह 10 बजे आप अपना खाना अच्छे से खाइए 10 o'clock tomorrow. और उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे खाइए। And also, और फिर because चूंकि you need to keep social distance आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, शहर से बाहर जाइए and walk back. और वापस चल के आइए। Buy a ticket बस में चढ़कर जाइए, kilometers away. 10 किलोमीटर दूर की एक टिकट खरीदिए और 10 किलोमीटर बस में जाइए और पैदल चलकर वापस जाइए। बेहतर होगा कि आप अपना फ़ोन और अपना पर्स छोड़ के जाएं ताकि आपको पैदल ही आना पड़े। कुछ तो कीजिए। Already there is one problem. वैसे ही पहले ही एक समस्या मौजूद है। आप अपनी समस्याएं कई गुना बढ़ाना चाहती हैं, आप अपनी समस्या का आकार बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। पहले ही पर्याप्त समस्या मौजूद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले ही पर्याप्त तो समस्या मौजूद है। मैं इस बारे में हंस रहा हूं और मजाक कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि समस्या मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या मौजूद है। खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका मन एक खास अवस्था में है तो आप बहुत आसानी से खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं।